नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा वो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 239 में संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया। संघ शासित क्षेत्र है क्या, क्यों इनका स्थान रखा गया, सिर्फ राज्य क्यों नहीं वर्णन किए गए, देश में संघ राज्य क्षेत्रों को बनाने की क्या जरूरत थी, वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात, जब देश आजाद हुआ तो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों का निर्माण किया गया। कई और कोटियों का वर्णन किया गया, परंतु फाइनल होते होते राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्मित हुए। इसका कारण क्या था कि 500 से अधिक गणराज्यों में देश बटा हुआ था। इन गणराज्यों का विलय करने की बात हुई और भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित हुए। कुछ गणराज्य पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में राष्ट्र के अंतर्गत और कुछ गणराज्य भारत के अंतर्गत सम्मिलित हुए। इसके तहत 2 से 3 ऐसे गणराज्य थे जो बाद में धीमे धीमे सम्मिलित हुए विशेष प्रकार से। लेकिन प्रमुख रूप से जो चर्चा है वो चर्चा है संघ राज्य क्षेत्रों का। तो कुछ ऐसे छोटे राज्य या छोटे गणराज्य थे जो भारत के संविधान के अनुसार भारत में विलय तो होना चाहते थे, परंतु उनके विलय के पीछे कुछ शर्तें थी। जैसे उनका रखरखाव केंद्र से डायरेक्ट हो, उन पर विशेष अधिकार हो, विशेष संरक्षण दिया जाए, विशेष प्रकार की उनके लिए संचालन हो, तो राज्य से विशिष्ट रूप से उन्हें स्थान दिया जाए। राज्य के स्थान पर उन्हें केंद्र से सीधा संपर्क रखा जाए, केंद्र से सीधा जोड़ा जाए। इसका एक कारण ये भी था कि ये अपने संस्कृति, सुरक्षा और तमाम दृष्टिकोण से भारत में विलय तो होना चाहते थे, परंतु अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते। इन्हीं सब स्थितियों के तहत संघ राज्य क्षेत्र निर्मित हुए। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि संघ शासित क्षेत्र भारत में थे। 2 वर्ष क्या कहना, 1 वर्ष पूर्व, और 1 वर्ष पूर्व 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 और अतिरिक्त संघ शासित प्रदेशों को भारतीय संविधान के अनुसार भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। अगस्त 2019 में भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें से एक को जम्मू कश्मीर तो दूसरे को, यानी दूसरा जो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का नाम दिया गया। अब आर्टिकल नंबर 239 की पहले बात करेंगे, जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान में वर्णन करता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा या कहा गया, और वह अपने द्वारा ऐसे पदा विधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्ति किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य जितनी वह ठीक समझता है देगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 239 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 239 का में कहा गया कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों दोनों का सृजन होगा। क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बूथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज।
आर्टिकल नंबर 239 में 239 के का के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध रखा गया। अक्सर आप दिल्ली को लेकर के सुनते हैं कि हाँ दिल्ली के संबंध में क्या बातें कहा गया, दिल्ली को लेकर के ऐसा लगता है कि संघ राज क्षेत्रों के दृष्टिकोण से अन्य संघ राज क्षेत्रों से ये हटके हैं। तो ये बात सही है क्योंकि विशेष अधिकार दिल्ली को मिली, जिसके संबंध में संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में प्रारंभ से दिल्ली संघ राज क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र, जिसे इस भाग की इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र कहा गया है, कहने की बात रखी गई। अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान यानी उसका जो स्टेटस नेम है वो उसका डेजिग्नेशन उपराज्यपाल रखा गया। जनरली प्रशासक रखा जाता है लेकिन इन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 239 का 2 में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरे जाएंगे। इसी के खंड खा में कहा गया कि विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है अगर, तथा विधानसभा के कार्यकारण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। यानी संसद जो विधि बनाएगा उसके तहत इसके अंतर्गत नियमन होगा। जाहिर सी बात है, इसी के तहत नए संघ शासित प्रदेशों, संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर का भी गठन इसी के प्रक्रिया के अनुसार हुआ। इसी में गा में कहा गया अनुच्छेद 324 यानी इसी के गा खंड में से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। तो ये था दिल्ली के संबंध में वर्णन। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लें तो वर्तमान में कुल 9 संघ शासित प्रदेश भारत में हैं। फिर से कहूंगा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब व हरियाणा की राजधानी मानी गई या है। 2 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी में अपनी निर्वाचित विधानसभाएं तथा मंत्रिमंडल हैं। ये कई बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में या पॉइंट प्रश्न के रूप में पूछा गया। एक और चीज जो पूछा गया वो दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो कुल 9 संघ शासित क्षेत्र हैं और यहां पर कुछ राज्यों में, इन संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल और कुछ का पदाभिधान एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो कहां कहां पर उपराज्यपाल एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एडमिरल डीके जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा दिल्ली में श्री अंजिल बैजल एलजी के रूप में। जम्मू कश्मीर जो भी नवनिर्मित नया राज्य बना 2019 में, नया संघ शासित प्रदेश, उसके एलजी जो अभी कुछ 8 अगस्त को बदले, मैंने जिस पर एक वीडियो भी आपको दिया है, वर्तमान में मनोज सिन्हा और उससे पूर्व जीसी गिरीश चंद्र जी थे, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र जी भारत के सीएजी नियुक्त किए गए हैं। मनोज सिन्हा को एलजी बनाया गया है। इसके अलावा पौंडीचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यानी एलजी के रूप में डॉक्टर किरण बेदी, पूर्व आईपीएस, दिल्ली में आपने इनका नाम सुना ही है, पहली भारतीय महिला आईपीएस।
और इसके अलावा लद्दाख जो नवनिर्मित राज्य है, जो 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश, नवनिर्मित संघ शासित प्रदेश बना। श्री राधा कृष्ण माथुर इसकी अर्जी। इस प्रकार से देखें तो अंडमान निकोबार 1, दिल्ली 2, जम्मू एंड कश्मीर 3, पौंडीचेरी 4 और लद्दाख 5। इन 5 राज्यों, 5 संघ शासित प्रदेशों में एलजी है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का पद होना। अब कहां कहां प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के पद के रूप में, तो चंडीगढ़ राज्य, जहां श्री वीपी सिंह बदनोर ये एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के पदाधिमान से हैं। इसके अलावा श्री प्रफुल्ल पटेल ये भी एडमिनिस्ट्रेटर। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों के ही दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली दोनों के संयुक्त रूप से वर्तमान में श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और लक्षद्वीप श्री दिनेश्वर शर्मा ये भी आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटर के पद में कार्यरत हैं। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंतर्गत भारत में उपराज्यपाल और संघ शासित प्रदेश के संबंध में वर्णन किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर अपने कमेंट्स लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और फॉरवर्ड करें। फिर नए वीडियो में नई बातों के साथ संविधान पर चर्चा अभी जारी है, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।